चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को कहा कि संतोष की बात है, कोरोना गति कम हो रही है। हर रोज कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। सीएसटी अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने बताया कि अब पूरे प्रदेश में सीएसटी का गठन होगा। 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस होने पर सारंग बोले, ये शोध का विषय है, बच्ची का इलाज किया जा रहा है। जूड़ा की हड़ताल पर सारंग ने कहा, जूड़ा की मांगों को मांग लिया है। ट्रेनिंग में इतना पैसा दिया जा रहा है, ये उनकी सैलरी नहीं। जब पीड़ित मानवता को सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय हड़ताल कर रहे हैं। 6% हर साल स्टाइफंड बढ़ाया जाएगा। 6 में से 4 मांगे मांग ली हैं। हम जूडा पर कार्यवाही करना नहीं चाहते, हम कल्याण करना चाहते हैं। कानून में बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती है। सारंग बोले, ये डॉक्टर्स देश दुनिया में काम करेंगे। मरीजों को अगर तकलीफ होगी तो हम फिर कार्यवाही करेंगे। ऐसे समय विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में व्यापारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जो है दोबारा से ना फैले। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि कोरोना की गति रोज कम होती जा रही है और इसीलिए जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर हर जिले में हमने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। ये क्रमबद्ध चल रही है, हर हफ्ते इस छूट में इजाफा होगा और इसीलिए व्यापारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, ग्राहकों को भी बहुत बधाई देता हूँ, जनता को भी बहुत बधाई देता हूँ कि ये 2 दिन में भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से हमने प्रदर्शन देखा है और देखा है कि लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, यदि हम जरा भी असंयमित हो जाएंगे तो हम अपने साथ ही अपने परिवार को भी खतरे में डालेंगे। और मैं देख रहा हूं कि लगातार इस बात को लेकर काम हो रहा है। हमने सीएसटी जो कोरोना सेफ्टी टीम का जो गठन किया था, जो कि हर अपने क्षेत्र में काम करके इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बाजार भी चले परंतु उल्लंघन भी ना हो कोरोना प्रोटोकॉल का, उसमें हमें सफलता मिली है। ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्देशित किया है कि ये सीएसटी का गठन पूरे प्रदेश में होगा और खासकर शहरी क्षेत्र में सीएसटी के माध्यम से इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि बाजार चलें, ग्राहकी हो, परंतु उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, उसका उल्लंघन ना हो। सर राजधानी भोपाल में सर अपील कर रहे हैं सरकार को। अब जब सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है जूनियर डॉक्टर्स की, तब जाके जूनियर डॉक्टर आप लगातार सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे हैं, मानदेय भी बढ़ा दिया है, अगर ये फिर भी हड़ताल जारी रहेगी तो कोई एक्शन नहीं। अब आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि आज कुछ समाचार पत्रों में भी ये छपा है, आप भी ये बोल रहे हैं कि सरकार एस्मा का के जो उनका उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना, देखिए सीधी बात है। और इसीलिए आप लोग जो मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं या मीडिया लगातार सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई करना। हम तो चाहते हैं कि सामंजस्य से सब बातें हों, हम कल्याण करना चाहते हैं। हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश में और प्रदेश में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, उन पर हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। कानून तो कहता है, कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, एस्मा लागू है और वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पर हम तो भी हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगी कार्रवाई करना। हम ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। परंतु ये बात भी आपकी सही है, जैसा आपने प्रश्न किया कि यदि मरीज को दिक्कत हो रही है तो मरीज से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मरीज पीड़ित है और उस पीड़ित मरीज को उन जूनियर डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत है या उन्हें सेवाएं देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते। आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारी आखिरी प्रायोरिटी है, हम उन जूनियर डॉक्टर की मांगों को इसीलिए मानते रहे कि वो सामंजस्य के साथ काम करे, अच्छा काम करें। और ये तो ट्रेनिंग है, यदि वो अभी अपनी इन हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई के एक मॉड्यूल को मिस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं। ये तो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये नौकरी नहीं है। ये उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं।
और मरीजों को यदि आज तकलीफ होगी तो मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि मरीज और जनता हमारे लिए प्राथमिकता पर है। मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मरीज की तबीयत बिगड़ेगी तो ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और यदि इसके कारण जूनियर डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है ये संदेश भी गलत जाएगा। इसलिए मरीजों के लिए, मरीजों की तबीयत के लिए, पीड़ित मानवता के लिए हठधर्मिता ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। सर